श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिस समय मैया पार्वती कैलाश पर्वत बैठी हुई हैं उसी समय देव ऋषि नारद का आना हुआ है। देव ऋषि वहाँ पहुँच जाते हैं। उसी समय मैया को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद मैया से पूछा, मैया आप कुशल मंगल हैं? हाँ नारद, मैं कुशल मंगल हूँ। जहाँ नारद का मतलब होता है नारद, जहाँ लड़ाई हो रही हो अगर वहाँ नारद पहुँच जाएं तो वहाँ शांति हो जाती है। जहाँ शांति हो वहाँ नारद पहुँच जाएं तो वहाँ अशांति हो जाती है, लड़ाई चालू हो जाती है। तो मैया शांति से रहती थी वहाँ पर। उसी समय देव ऋषि नारद ने पूछा, मैया एक बात बताओ, जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? मैया ने कहा, नारद आज तक नहीं बताया। मैया कहने लगी, आज ज़रूर पूछूंगी इस बात के लिए। नारद कहते हैं, मैया दाएं बाएं करेंगे, इस बात के लिए ज़रूर पूछना। आज देव ऋषि नारद चले जाते हैं और इधर से भोले बाबा का आना हुआ, रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं। भोले बाबा प्रणाम प्रणाम। कैसे आए नारद जी? कैसे नहीं, बस मैया से मिलने चला आया। आज देव ऋषि नारद चले जाते हैं, मैया के सिर में पट्टी बांध कर और बैठी हुई हैं मैया गुस्सा के मारे। भोले बाबा बोले, माते पार्वती क्या बात है? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं सब जानता हूँ, तुम क्या पूछना चाहती हो? मुंडों के बारे में पूछना चाहती हो मुझसे? हाँ, आज तक नहीं बताया तुमने ये किसके मुंड हैं। चलो ठीक है, मैं आज तुम्हें बताता हूँ ये किसके मुंड हैं। तुम सारी तैयारियाँ कर लो यहाँ सब सफाई शुद्ध करके, और मैं आपको आज यही बताऊँगा कि मुंड के बारे में है क्या चीज़, मुंड है क्या चीज़, किसके बारे के हैं, किसके हैं। ये सारी चीज़ें आज बता दूंगा आपके लिए। आज मैया ने सारी सफाई की है और एकांत में जंगल में पहुंच गए, गुफा के अंदर। आज सारे पशु पक्षी सब उड़ा दिए हैं वहां से, और गुफा के अंदर मैया पार्वती को बैठा करके और खुद एक आसन लगाया और त्रिशूल उठा करके मैया के यहाँ लगाया है बीचा बीच में। और जैसे ही त्रिशूल लगाया वैसे ही फिल्म चालू हो गई मैया की पार्वती। मैया ने देख रही हैं कि मैं ही मर रही हूँ, मेरे ही मुंड काट करके गले में डाल रहे हैं, मैं ही मर रही हूँ। 108 बार मैया पार्वती मरी हैं और 108 मुंडों की माला है। मैया 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक कथा सुनती रहीं, सारी अमर कथा सुनी। तीसरे दिन मैया सो गईं। एक वहाँ गुफा के अंदर एक तोता रहा करता था। तोता तो उड़ गया था, पर वहाँ जो अंडा था तोते का वो वहाँ रह गया था। पहले दिन में वो तोते का अंडा पक गया, दूसरे दिन में खिल गया, तीसरे दिन में एक बच्चा उत्पन्न हो गया तोते का। 7 दिन तक उसने वो तोता ने कथा सुनी और हुकारा देता रहा। जब 7वां दिन पूरा जैसे ही भोले बाबा ने कहा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया ने बोली, हाँ है। मैया बोली कि बाबा बोलो आगे के लिए, कथा तो हो गई पूरी तुमने। अरे भोले बाबा मैं तो सो गई थी, फिर हुकरा किसने दा? मैया बोली, मैंने तो नहीं दिया। कौन है? मैं अभी उसको भस्म कर देता हूँ। जैसे भोले बाबा ने वो त्रिशूल छोड़ा, आज वो तोता वहाँ से निकल के उड़ चला। जैसे उड़ता 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 त्रिशूल पीछे पीछे, तोता आगे आगे चल रहे हैं दोनों। व्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी। उसी समय सत्य युग में मनुष्य की लंबाई 21 हाथ हुआ करती थी। आज रथ सजाया है, रथ सजा करके सखियों को साथ ले करके और वन में गई हैं घूमने के लिए। वन में एक राक्षस रहा करता था जिसका नाम था दुर्मिलिक। आज दुर्मिलिक ने उस रानी का रूप देखा, उन पर मोहित हो गया कि मैं इन्हीं के साथ भोग करना चाहता हूँ। आज उसी समय पवन रेखा और उनकी जो सखिया थी, दुर्मिलिक राक्षस ने ऐसी माया चलाई अपनी कि जो सखिया थी वो पहाड़ पर पहुँचा दी ऊपर, और जो पवन रेखा रानी थी वो नीचे रह गई। माया के शेर बना दिए उस जंगल के अंदर, ये शेर हैं। और माया से कहा, हे माया मुझे ऐसा रूप दो जैसे जिसके इसके पति का हो। वैसे ही उग्रसेन का रूप उस राक्षस ने धारण कर लिया और आंधी तूफान चला दिए। अब पवन रेखा दौड़ने लगी, शेर धाड़ रहे हैं। अब पवन रेखा दौड़ने लगी, मैं तो कहाँ कैसे करूं, रानी इतनी ऊपर है। उसी समय वो दुर्मिलिक नाम राक्षस उनके पति का रूप धर करके और वहाँ पहुँच जाता है। का रानी क्या बात है, महाराज आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। देखो ये शेर यहाँ पर नहीं धाड़ रहे हैं और मेरी सखियाँ देखो वो कितनी ऊपर हैं, पहाड़ पर हैं। हाँ
रानी सही कहती हो, तो मैंने तुमसे मना किया था, तुम आ गई, चलो। आज एकांत पहाड़ के नीचे ले जाता है और वहाँ विषय भोग किया है। रानी को पता चल गया कि ये मेरा पति नहीं हो सकता, ये तो कोई राक्षस है, मेरे पति कभी दिन में भोग नहीं करती। रानी पवन रेखा ने कहा, मैं तो ये शराप दे दूंगी, मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो। रानी ध्रुव मिलिक राक्षस कहने लगा, रानी तुम मुझे क्या शराप दोगी, मैं तो राक्षस हुई। और जाओ, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, आज तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था, पर मेरे अंश से आज एक पुत्र पैदा होगा और तुम्हारे नाम को कलंकित कर देगा, इस राज्य को कलंकित कर देगा। समय आने पर रानी पवन रेखा वहाँ से चली आती हैं। सखियों ने पूछा, रानी जी ये क्या हो गया? अरे एक बंदर आ गया था, उसने झपट मार दी, ऐसे कह करके और वो रानी घर पे आ जाती हैं। समय आने पर एक कंस को जन्म दिया है, पुत्र को ब्राह्मण बुलवाए, नाम संस्कार कराया। ब्राह्मणों ने बताया कि हे राजन उग्रसेन, ये जो आपका पुत्र है ये बहुत ही हठीला होगा, बहुत ही उत्पात करने वाला होगा, इसलिए इसको मरवा दो या कुछ बहा दो। राजा उग्रसेन कहने लगे, पुत्र को मारना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए ऐसा करते हैं कि सोने का विमान मंगाइए, डोला मंगाइए, जिसमें बैठाल करके मैं इसको और जमुना में बहा दूंगा। आज राजा उग्रसेन ने सोने का डोला मंगाया और उसमें रख करके ब्राह्मणों से सारी सलाह ले करके और वो डोला जमुना में बहा दिया है। चलते चलते सूरसेन जी महाराज जैसे वो मथुरा वृंदावन में पहुंच जाता है वो डोला, सूरसेन जी महाराज वहाँ पर स्नान कर रहे थे, सुबह का समय था, और जैसे वो गोता लगा करके निकले तो उन्हें चमकता हुआ एकदम दमकता हुआ वो डोला दिखाई दे रहा है। सूरसेन महाराज उसे पकड़ के लाए, डोले को ला करके और बोला कि इसमें तो बच्चा है, जमुना मैया ने मुझे दिया है, ऐसा कह करके और उन्होंने वो अपने पास रख लिया, उसे पाला पोसा, खूब बड़ा किया, 10-12 साल का हो जाता है। उनके पास 10 पुत्र और हैं। तो उसी समय नारद जाते हैं घूमते फिरते हुए है, नारायण नारायण। देवर्षि नारद को 10 ने प्रणाम किया, देवर्षि बाबा प्रणाम है हमारा। सब ने प्रणाम किया। देवर्षि नारद कहने लगे, मैं 10 का प्रणाम लूँगा, 11वें का नहीं करूँगा। कंस कहने लगा, मेरा क्यों नहीं करोगे? कि मैं इसलिए नहीं करूँगा तुम्हारा, क्योंकि आप सूरसेन के पुत्र नहीं हैं, आप मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र हैं। जो बात छिपी हुई थी वो आज देवर्षि नारद ने खोल दी। आज इसी गुस्सा के मारे कंस और जंगल में चला जाता है, तपस्या करने लगता है, और तपस्या करते 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 भोले बाबा की तपस्या करी उन्होंने, भोले बाबा से वरदान पाए, सभी राक्षसों को जीत लिया है। जीतने के बाद अपने पिता के पास जाता है और कहा, पिताजी आपने मैं वही पुत्र हूँ जो आपने जमुना में बहा दिया था, क्या जिसका पुत्र मूलों में पैदा हो जाता है उसका कोई उपाय नहीं है क्या? मार देते हैं क्या? अरे उपाय होते हैं, आप उपाय करते शायद हो जाता, मैं आपके कुल को कलंक न लगाता। आपने ये बहुत गलती किया है, आप राजा योग्य नहीं हैं, आप बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए इस मुकुट को आप उतार के मेरे सर पर रख दीजिए। आज उग्रसेन कहने लगे, शायद मैं जब भी ब्राह्मणों की बात मान लेता और आप तेरे को मार देता तो अच्छा ही रहता, आज ये दिन देखना तो नहीं पड़ता। आज कंस ने अपने पिता को धक्का मार के गद्दी से उतार दिया और जो मुकुट था वो अपने सिर पर रख लिया, और कारागृह में 7 कोठे के अंदर भीतर 7 तालों के अंदर भीतर ले जा करके कारागृह में बंद कर दिया, जहाँ उजीता भी नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती हर हर महादेव। अच्युतम केशवम। श्री श्री 108 आचार्य श्री मदन गोपाल दीक्षित जी महाराज के परम शिष्य एवं सभी कथाओं के सरस प्रवक्ता बाल योगी जितेंद्र दास व्यास जी महाराज के मुखारविंद से संगीतमय श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा व अन्य सभी कथाओं के आयोजन हेतु संपर्क करें 07532848258 9457 089 658 0740 941241